प्रशंसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे। वृक्षपति अपने वृक्ष के तने को देख रहे। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुई विशेष आत्माएं, क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखो। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाओ। इसीलिए सभी महिमा के गीत गाते हैं। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा भी गाते हैं। बाप को पहचानना और बाप ने जो भी है जैसा भी है पसंद कर लिया। क्यों पसंद कर लिया? क्योंकि दिला राम को पसंद है सच्चे दिल वाले बच्चे। आप सब कौन से बच्चे हो? सच्चे दिल वाले बच्चे। तो दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देते हैं जिससे रचेता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं कौन से बच्चे? बोलो, कौन से बच्चे बाबा को पसंद है? दिल वाले। अच्छा, और हाँ सही। हाँ, कहते ना दो प्रकार से सेवा करते हैं। एक तो दिमाग चलाते, अच्छा जरूरत है नहीं है, अच्छा इनको इस चीज की क्या जरूरत है, छोड़ो। एक है दिल से सेवा करने वाले कि बाबा ने मुझे जो सेवा दी, जैसे दी बाबा ने कही और मैंने कर ली। तो मैं कौन सी बच्ची हूँ वो आप सब अपना देखिएगा कि हम बाबा की जो सेवा करते हैं, चाहे वो सेवा भी बहुत प्रकार की है, वो सेवा दिल से कर रहे हैं कि दिमाग से कर रहे हैं। तो नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। सेवा के आधार से नंबर नहीं है। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, बस सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। एक है जरूरत हो गई तो कर दी, एक ने कहा नहीं बाबा ने मुझे सेवा दी है, मुझे अपनी यथार्थ और विधि पूर्वक सेवा करनी। तो दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है और दिमाग का आवाज कहाँ पहुंचेगा? दिमाग तक ही पहुंचेगा, फिर वो चीज अंदर नहीं जाएगी। हमेशा दादी बड़े दादी कहते थे कि देखो ज्ञान से पालना तो कर रहे, लेकिन कोई आए बाबा के घर से टोली खिला दी, प्रसाद खिला दिया है, और वो अन्न भी भोजन भी बाबा के घर में जो बैठ के करते वो दिल तक जाता है। भोजन कहाँ जाता है? टोली कहाँ जाएगी? पेट में जाएगी। पेट से दिल तक जाता है, तो दिल से सेवा करने वाले बच्चे। तो बाबा को पसंद भी कौन से बच्चे हैं? दिल से सेवा करने वाले। आज लिखना कि दिल से करने वालों का क्या फायदा है और दिमाग से करने वालों का क्या है। इसमें बहुत नंबर आगे पीछे हैं, दिल और दिमाग।
तो आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले वेरी गुड। दिल वाले क्या करते हैं? दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज, वे विशेष आत्माएं रूहरियान भी कर रही। मुख्य रूहरियान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया है ना। वतन में भी रूहरियान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबर वार सब स्टेज पर आ रहे हैं। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किसका नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म हो रहा है, वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग, सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वे स्वयं बल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच में अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल फूल समान है। इसलिए आज रूहरियान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए। सेवा तो बहुत बड़ी है ना, तुम्हें पूरे विश्व का कल्याण करना, तो इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन इस विधि से होगा। अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे जो अचानक जाएंगी। उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे पूर्ण नायक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो। अभी तो एक छोटा सा वायरस आया, देखा ना, कोरोना आया तो कितने लोग होते थे जिनकी उनसे मृत्यु होती, बहुत तड़पते। और जब इतनी सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी तो बाबा कह रहे ऐसी स्थिति में जो जा रही है उनको भी आपको सुपरवाइजेशन दे लगानी है, रखने हैं, और आपकी स्थिति भी अच्छी बनी रहे। ये दोनों काम एक साथ आप कैसे करेंगे, उस पर हमें बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। वे पूछ रहे थे, आज बाप दादा उनका संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा।
योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। गरम महल तैयार करना है नई दुनिया के लिए, तो बाबा कह रहे योग बल का आरंभ होगा। कैसे होगा? योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अतः सुहानी बनने के निमित्त बन सकेंगे। सुहावनी कैसे बने? उसके निमित्त बनेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्ति हो सकती है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। कमजोरी हमारी है, लेकिन कैसे लगेंगे? जैसे भूत दिखाते हैं ना, ऐसे महसूस होगी। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से वह भूत की तरह अनुभव होता है। वह का भूत बनता है ना, अभी भले कैसी भी चला लेते हो, लेकिन अंत में वह अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करो। तब ही अंत में सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथी जो एडवांस पार्टी गई है वो सहयोग चाहते हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे एडवांस पार्टी वाले। कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो भी रहे। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण ये अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं व समीप के। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते। समझ रहे बाबा कितनी बुरी बात सुना रहे हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में आज हो रही थी। विशेष जगदम्बा सभी बच्चों के प्रति मधुर बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। अब वो दो बोल कौन से? क्योंकि बाबा भी आज दो बोल के ऊपर ही सुना रहे हैं। कौन कौन सी शक्ति की बताई बाबा ने? बोलो कोई भी दो शक्ति कौन सी सुना रहे बाबा? हाँ जी। और मम्मा ने भी दो शब्द बोले। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। दो शक्ति चाहिए, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। तो इन विशेषताओं से सफलता सदा
सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या, आज चिरचेट का दिन है ना, आज बाबा बातचीत करने आया, मुरली सुनाने नहीं आया। विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे, विश्व किशोर भाव का। अच्छा, वह वैसे भी कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वे शक्तिशाली बोलते हैं। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न है। अगर निश्चय अटल है तो नशा सेते ही है और औरों को अनुभव भी होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार है, ये उसका अनुभव है। अगर निश्चय में पता है कि चीज हमारी हो जाएगी, कार्य हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं नशा अपने आप ही चढ़ जाएगा। जैसे कि उधर आप देखिए, आपको निश्चय है कि बाबा मुझे देव आत्मा बना रहे हैं, तो उसका नशा स्वतः ही चढ़ा रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमेशा रहता था मैं नारायण बनूंगा, मैं छोटा जाके सतयुग में कृष्ण बनूंगा, बाबा घुटने चलते, तो क्या था, निश्चय था और नशा स्वतः ही था। ऐसे ही हमें भी निश्चय होगा तो नशा अपने आप चढ़ जाएगा। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि पहले मैं विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा, तो समानता हो गई। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा और अनुभव किया। हम भी पढ़ रहे आदि रतन में बड़ा नशा था उनको। अच्छा, आज सारी एडवांस पार्टी को बाबा इमर्ज किया, तो बाबा फिर पूछते हैं, अच्छा दीदी ने क्या कहा। दीदी रूरियान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती हैं कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया। छुट्टी लेकर आती थी ना, अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे, बाप दादा बच्चों से रूहयान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध, लौकिक नहीं अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टे मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में निभी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टे मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा महसूस था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा, उस समय वह भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्टे मोहा बनने की विधि बनी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देते हैं। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे। ऐसा एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसा सहयोग जरूर देते हैं। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए। यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसा आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास की ऑनर बना देती है।
वह भी गुप्त होता है, ऐसे दिखता नहीं, गुप्त होता है ना। कुछ अपनी मदद और कुछ बाबा ने की तो पूरी होगी। इसलिए क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। उन्होंने शुरू शुरू में सहयोग दिया बाबा को, उसका रिटर्न। जैसे कहावत है, आई बेले में काम आता है। कोई भी चीज समय पे काम, मतलब जैसे बाबा ने यज्ञ में याद दिलाया कि जब बैगरी पार्ट चल रहा था तो उस समय कुछ आत्माएं ऐसी निमित्त बनी कि जिन्होंने उस समय सहयोग दिया। उस समय जैसे बहुत जरूरत थी और उस समय किसी आत्मा ने सहयोग दे दिया तो बाबा ने जैसे उसको एक्स्ट्रा मदद की, नंबर की। जैसे कि एक बार हम अभी पढ़ रहे थे आदि रतन में कि वो बच्चों को बाबा को जलेबी खिला, और आबू की ही बात है। बाबा जब आबू में थे तो मम्मा को कहा और मम्मा ने हाँ जी किया, क्योंकि मम्मा कभी ना जी तो करती नहीं थी बाबा को। तो उस समय अब सामान तो है नहीं, अब जलेबी बने कहाँ से, क्योंकि बेकरी पार्ट चल रहा था, बाबा को बच्चों को जलेबी खिलानी है। तो कहते वहीं पे ही कोई माता आती जाती थी, आबू की ही अच्छी फैमिली से थी, तो कभी कभी आती थी, ऐसे स्टूडेंट नहीं थी लेकिन सहयोगी थी। तो उसका पति उसको आने नहीं देता था, और जगह सहयोग कर देता था। तो उसके दिल में अंदर कुछ कुछ होता था कि देखो ये बाबा के घर में नहीं देने देते मुझे और इधर उधर दे देते। तो रात को ऐसा अनुभव सुना रही थी कि भाई भाई सो रहा था, उसका पति जब सो रहा था तो जब उसको बाबा ने सपन में कहा, इस बाबा ने साक्षात्कार कराया, सुबह उठ के वो अपने युगल को कहता है मुझे ऐसे ऐसे बाबा दिखाई दिए हैं, ये सहयोग तुम लो और जाके बाबा के पास दे के आओ। वो माता बड़ी खुश हुई क्योंकि वो तो चाहती थी अंदर से बाबा के घर में देना। तो वो सुबह उठी और बाबा के घर में सहयोग दे के आई, और बाबा ने उससे जलेबी का सामान मंगाया और बच्चों को 12 बजे जलेबी का भोग लगा, सबको जलेबी खिला दी। तो उस समय उस माता ने जो सहयोग किया वो तो एक्स्ट्रा सहयोग हो गया, बाबा को एक्स्ट्रा मदद की उस आत्मा ने। तो ऐसे ऐसे जिन्होंने समय पे वो चीज करी उनको बाबा ने जैसे एक्स्ट्रा नंबर दिए, तो आज बाबा वही याद दिला रहे। तो जो दिल में सहयोगी, दिल से सहयोगी रहे, उनको ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? और बाबा किसी की नहीं आत्माओं को टच कर देता, वो बाबा के घर में भेज देते, बाबा उन्हें एक्स्ट्रा नंबर भी देता। इसलिए, और कई दिमाग चलाने जरूरत क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है, इतना क्यों करना है, तो वो बाबा कहते फिर बाबा उनको दिमाग से ही उनके काम करता। और जो दिल से करते नहीं, यही समय है मुझे अपना भाग्य बनाना है, अभी नहीं बनाऊंगा तो मैं कब बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो वो फिर ऐसे ही रह जाते। तो दिल वाले हमेशा आगे निकल जाते, और दिल से करने वालों को बाबा हमेशा एक्स्ट्रा नंबर देता है। इसलिए नष्टे मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है। सो आज ये रूह रियान सुना रहे हैं। अच्छा दीदी ने क्या कहा, ये वाली बात तो रह गई है, दीदी ने क्या कहा, उनका अनुभव तो सभी जानते हैं। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो, या तो अपनी उनके हाथ में दे दो या उनकी पकड़ लो। चाहे बच्चा बना कि उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर उंगली दे दो, चाहे जैसे भी करो, उसे बच्चा बना लो या उसका बच्चा बन जाओ, दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना है, यही मेरा सफलता का आधार है। तो आप सबने क्या किया, उंगली दी कि उंगली पकड़ी? कोई भी एक दो जना बोलो, अनुभव से बोलना, पॉइंट मत सुनाना। अच्छा आपने, नीलम बहन ने उंगली पकड़ ली। अच्छा और? अच्छा, और प्रकाश भाई ने भी, और सुमति बहन कह रहे उंगली पकड़ के चल रहे हो, ये देख लो, ध्यान रखो, उंगली पकड़ के चल रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा अब अपने मन में सोचना है
कि बाबा को बच्चा बनाया है, खुद बच्चा बन गए, दोनों ऑप्शन आज आपके पास। तो यही विशेषता रूह रिहान चल रही, विशेष रूह रिहान चल रही थी। आदि रत्नों के संगठन में वे दीदी कैसे मिस होगी, इसलिए वह भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। बाबा कहते आप क्या करोगे? है अभी तो उनकी बातचीत सुनाई ना, उनकी स्थिति सुनाई, जैसे वो विश्व किशोर दादा की सुनाई, भाई उनके अंदर दो विशेषता इन्होंने अपने जीवन में रखी, और दीदी जी का सुनाया। तो इन सब का अपनी अपनी, बाबा कहते मैंने एडवांस पार्टी की सुनाई, अभी आप सब क्या करोगे? निश्चय का आधार भी नशा सुनाया, आप सब क्या करेंगे? एडवांस पार्टी तो अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो। क्या काम करना है हम सबको? एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा, एक ही साज में बजेगा। कौन सा साज होगा वो? निकुम भाई? अच्छा, मेरा बाबा। और कौन सा साज होगा? गोविंदन भाई देख लिया। अच्छा, कामना बहन? मेरा बाबा आ गया। अच्छा, और ज्योति? अच्छा, तो बाबा ने कहा एक ही साज बजेगा, मिल गया आ गया। ठीक है ना, प्यारा बाबा आ गया, तो वही है, मिल गया आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, बाबा कह रहे हैं, जिसका काम बहुत बड़ा वो आराम से रह सकता है, अभी तो बहुत काम करना है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है, अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी यह रिसर्च तो शुरू की भी नहीं, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। ये सूक्ष्म सेवा से ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। और कमजोरी रह गई तो बाबा ने भी मुरली में क्या बताया, कैसे अनुभव होंगे? जैसे भूत प्रेत है, हमें अनुभव होंगे। जो समझते हैं कि ये कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी, और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएगी। खुद ही को अपने आप से शर्म आएगी कि ये क्या मेरे साथ। कहना भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, कहने से तो देख लिया ना। इसलिए अभी ऐसे प्लान बनाओ, जिज्ञासुओं को जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। भंडारी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, बाबा कह रहे इसकी भी चिंता मत करो, सब सिद्धि हो जाएगी। यही एक विधि चाहिए जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कह रहे किसी की चिंता नहीं, सब कुछ बाबा भर दे। बाबा बैठा है करने के लिए, शक्तियां तो बहुत है। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां ही बनी। शक्तियां किसको बाबा याद कर रहे हैं? नशा चढ़ रहा है बहनों आप लोगों को। बाबा कहता है जहाँ माताएं ज्यादा होती ना, बाबा की भंडारी भरपूर हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके भी बाबा का भंडारा भरपूर रखती है। अब ये मत सोचना भाई नहीं करती, भाई भी करते, लेकिन मेजोरिटी जिसकी ज्यादा। गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही, पांडव थोड़ी गिनती में थे, फिर भी पांडव तो पांडव है। पांडव कितने दिखाए?
देखो बाबा ने पांडवों को भी नशा चढ़ा दिया, 22 में शक्तियों को ही चढ़ा दिया। पांडव भी हैं, पांडव कितने दिखाते हैं, मुट्ठी भर दिखाते हैं, और विजय किसकी हुई, पांडवों की हुई। अच्छा है, हिम्मत रख आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है ना। विघ्न विनाशक बन निमित्त बन, निमित्त कार्य बनाने के अमर रहे, इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। क्योंकि आजकल हम लोग रात्रि में आदि रतन पढ़ते हैं, तो वो भी बड़े अच्छे हैं। कैसे कैसे उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया, स्टार्टिंग में आए, कितना सहन किया, और फिर भी बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। कल सुन रहे थे दीदी, पूर्वज अपना एक प्रोग्राम आ रहा है ORC की तरफ से, तो दीदी का उसमें अनुभव था दादी कमल सुंदरी के साथ। तो दादी दीदी सुना रही थी उसमें कि कैसे घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के वो आई, और बाबा ने कहा मैं तो बकरी है, इसका मुख नहीं देखूंगी। तो उनको ये स्मृति थी कि सीता को भी राम मिला तो मुझे शिव बाबा मिल गया, तो वो उसमें खुश थी। फिर 3-4 बार ऐसे बाबा के सामने गई, और बाबा ऐसे बोल देता मुंह से कि मुझे इसका मुख नहीं देखना है, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी, वो लेट आई है। तो ऐसे नशे से, लेकिन उन्होंने निश्चय नहीं छोड़ा, निश्चय में अटल रही। तो निश्चय था तो नशा भी था। तो कहती रात में ऐसे लेटी थी बाबा को याद करके, बाबा उनकी खटिया के सामने खड़ा है साकार में। तो बाबा बच्चे की परीक्षा ले रहे थे और बच्ची पास हो गई। तो ऐसे भी बाबा ने किया, लेकिन निश्चय हमेशा अपना अटल रहे। तो बाबा आदि रत्नों को बड़ा आदि आदि कर रहे हैं, और ये आदि रतन स्थापना की आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसी निमित्त बनने वाली आत्माओं को आई बेले पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी बेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देते हैं। बाबा को जो मदद करता है ऐसे टाइम पर बाबा उन्हें रिटर्न देते हैं। इसलिए आप सभी जो ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में मिली हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हैं। समझा? अभी बताओ बाबा किसे नशा चढ़ा है, समझा? माताओं की बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ है और अभी सफलता के समीप पहुंची। माताओं नशा चढ़ा लो बहन। माताएं क्या करती, थोड़ा थोड़ा करके भी बाबा का भंडारा सदा भरपूर रखती। तो अब आप सोचो हम बाबा का भंडारा कैसे भरपूर करती हैं या कैसे हम कर सकती है, वो आप अपने दिल से सोचो, दिमाग से नहीं सोचना। और दिमाग वाले बच्चे बाबा को नहीं पसंद है। बाबा को कौन से बच्चे पसंद है, जो दिल से करते। तो अपना आज चेकिंग करना सारी बहनें, भाई भी करें। ये तो बाबा ने सामनिमित बनी है, लेकिन हम दिल से बाबा के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो अपने जीवन में। तो क्योंकि अभी लास्ट ही समय है, अब लास्ट गोता लगा लो, जो मिले अच्छा है। तो माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की ही कमाई नहीं है। दिल की कमाई 1,000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत होता है। तो है तो साथ में पांडव ही, पांडवों के बिना तो काम नहीं है, तो पांडवों के बिना भी कार्य नहीं चलता है। लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए पांडव कितने दिखाए हैं, 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे तो बन गए ना। बहनों के साथ साथ भाइयों का भी बाबा ने आज उमंग बढ़ाया, हिम्मत और उमंग का सबूत दिया। इसलिए पांडव भी मेरे कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, और पांडवों का, बोलो पांडवों, अनूप भाई बोलो। है अनूप भाई है लाइन पे? अच्छा और कौन भाई, बोलो आप ना, कोई भी भाई बोलो।
नहीं, गायन क्या है? शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, और पांडवों का, हाँ, पांडवों का पांडवपति गाया हुआ है। सुन रहे हो? इस नशे में रहना। इसलिए ऐसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज बाबा का, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। कैसे इसे हम यूज करें वरदान को अपने जीवन में? जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्षता होगी, तब प्रत्यक्ष होंगे, तभी प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा में हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वे सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपरांत कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। अगर इसकी आदत पड़े, जैसे बाबा हमारे साथ एग्जाम्पल है, बाबा से बात करते थे और बाबा की स्थिति उपराम होती थी। ऐसी दादियां हैं, बड़ी दीदियां हैं, तो हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल है कि कर्म भी कर रही है और लेकिन कर्म से उपराम भी है। ऐसे कोई अचानक आ जाए तो ऐसे शक्तिशाली रूप हमारा हो, हम साधारण न लगे। गुलजार दादी हमेशा सुनाते थे कि हम किचन में भंडारे में काम कर रहे हैं, तो बाबा कहता था अचानक तुमसे कोई मिलने आए तो तुम क्या कहेंगी? है कि हम किचन में काम करें? नहीं, उतना रूप शक्तिशाली हो कि कोई दर्शन करे। काम छोटा है लेकिन आपका स्वरूप बहुत बड़ा है। तो सदा इसी खुशी में आप घर में बैठे, नहीं सोचो हम घर में बैठे, पता नहीं बाबा आपके द्वारा किसको क्या साक्षात्कार करा रहे हैं। कौन सी हमारी स्थिति ऊंची होगी तो बाबा हमारा साक्षात्कार आपके भक्तों को उसी रूप में कराएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि हम स्वयं प्रत्यक्षता बाबा हमारे पे करेगा, लेकिन जब गुण हमारे में प्रत्यक्ष होंगे तब। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि।